जो वायु प्रदूषण है वो एक नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है और अब दिल्ली में भी एक ही पार्टी की सरकार है। पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब को हटा के एक ही पार्टी की सरकार है। लेकिन पंजाब में भी अगर आप देखिए CAQM का डेटा हमें ये बताता है कि 93% रिडक्शन है फार्म फायर्स में। तो केंद्रीय एजेंसी खुद बता रही है कि पंजाब इज नॉट टू ब्लेम। फार्म फायर्स में रिडक्शन है, हमारे जो किसान भाई है उनकी गलती नहीं है, पंजाब की गलती नहीं है। हमें जो अभी नीड है एक इंटर स्टेट कोलैबोरेशन की है, एक रीजनल कोलैबोरेशन की है इस लेवल पर कि आप एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ पाए। Air pollution is a solvable issue. Everyone knows it. All it requires is good political will. All it requires is effort from the government. So अब ये बहुत अच्छा मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो प्रूव करके दिखाए कि वो वायु प्रदूषण के बारे में केयर करते हैं। पिछले 10 साल उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब थी बहुत सुनाया, हर चीज में गलतियां निकालते रहते थे। अब उनके पास टाइम है कि वे इस पर काम करके दिखाएं। दूसरी चीज देखिए, मैं बार बार ये पॉइंट वापस इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि पॉलिटिकल विल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल विल इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपकी लंबी सोच होगी आप पॉजिटिव रिफॉर्म्स लेकर आ पाएंगे। लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा है, पिछले 7 से 8 महीने में, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 7 से 8 महीने में सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकार आई और इसी छोटे टाइम में हमने देखना शुरू कर दिया कि डेटा का फर्जीवाड़ा हो रहा है। AQI मीटर्स को कहाँ प्लेस किया गया? सेंट्रल रिज में, दिल्ली कैंट में, JNU में, जो ग्रीन एरियाज हैं हमारे। अब आप ग्रीन एरियाज में ही AQI मीटर को प्लेस कर देंगे तो ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग कम जाएगी। दूसरा हमने क्या देखा, दिवाली वाले दिन हमारे डेटा ही उड़ गया, डेटा ही नहीं दिखा, मीटर ही शट डाउन हो गया। तीसरा हमने क्या देखा, जो AQI मीटर्स के आसपास जो हमारे स्टेशन है, मॉनिटर्स हैं, उनके आसपास वाटर स्प्रिंकलर्स के माध्यम से पानी का छिड़काव हो रहा है। तो ये जो हमने 3 चीजें देखी, इनकी 3 pronged अप्रोच ये रही है कि आप ग्रीन एरियाज में मीटर्स को प्लेस करिए, डेटा जिससे मॉनिटर ना हो पाए, पोल्यूशन जब हाई हो आपने रात को, क्योंकि रात को क्या होता है रीडिंग स्पाइक होती है, तो रात को आपने बंद कर दिया। और तीसरा हमने देखा पानी का छिड़काव हो रहा है। तो अब हमें ये समझ आ गया कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का भी क्राइसिस हो गया है। एयर पोल्यूशन हैज ऑलवेज बीन अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और अब ज्यादा एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी हो गई, इतनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी हो गई, इतना गैस चेंबर हो गया दिल्ली कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं एम्स के, हमारे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, सरकारी अस्पतालों के, वो ये कह रहे हैं अगर आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं तो आप दिल्ली से बाहर चले जाओ, दिल्ली में आपका फ्यूचर नहीं है, आप बाहर जाके सेटल हो जाओ, आप बाहर जाके काम ढूंढ लो। अगर ये नौबत आ गई है तो दिल्ली का युवा क्या करेगा? आप आज इसीलिए देखिए कि दिल्ली का युवा सड़कों पर है क्योंकि हम एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं अपनी सरकारों से और इसीलिए आज हमें उतरना पड़ गया है। तो मेरा मतलब ये कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तो है ही, लेकिन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का भी क्राइसिस है। अब हमें अपनी ही हकीकत नहीं पता होगी, अपनी ही असलियत नहीं पता होगी कि वैसे हमारी हकीकत है कि 700-800 है जो AQI है, लेकिन आप हमें दिखा रहे हैं 350, 400। तो अगर इतने बड़े लेवल पे अब फर्जीवाड़ा हो रहा है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तो है ही, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी क्राइसिस भी हो गया है। तो हम इस सरकार से उम्मीद ही क्या करें? अगर ये डेटा क्या ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो ये हम इस सरकार से उम्मीद कैसे करें कि आप कुछ अच्छा कर पाएंगे? हम तो चाहते हैं, आपकी तो ऊपर से नीचे सरकार है, आपके 4 इंजन हैं, आपके नॉर्दर्न इंडिया में सारे स्टेट्स आपके हैं, सारे प्रदेश आपके हैं। हम तो चाहते हैं आप अच्छा काम करें, युवाओं की ये मांग है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्लीन एयर, साफ हवा प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। क्लीन एयर इज नॉट अ प्रिविलेज, इट इज आवर राइट। हर एक दिल्ली के नागरिक का, हर दिल्लीइट का ये अधिकार है कि हमें साफ हवा